नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खनिज। तो खनिज संसाधन के बारे में आज बात करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में कौन सा खनिज पाया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इनका संबंध किन जिलों से है, यानी कि मध्य प्रदेश के किन जिलों में महत्वपूर्ण खनिज जो हैं उनकी अवस्थिति है या उनका उत्पादन वहाँ से होता है। तो डिटेल में आज जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिपार्टमेंटल स्तर पे देखें तो जो भी मिनरल रिसोर्स हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे करेंगे कि हाँ ठीक है कौन कौन से रिसोर्स हैं, तो डिटेल में आज बात करेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बड़ा ही भारत का अहम राज्य हो जाता है और खनिज संसाधन से संपन्न राज्य माना जाता है। ये अलग बात है कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद इस राज्य के जो संसाधन का एक जो बकेट था उसकी जो मात्रा है वो कम हुई, लेकिन फिर भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश का मेजर तौर पे उत्तर पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है वो खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अहम माना जाता है। ये जो बेल्ट है ये पूरे भारत में महत्वपूर्ण समृद्ध खनिज बेल्ट के तौर पे जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो वहाँ की इकोनॉमी है, उसका एक महत्वपूर्ण जो आधार है वो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन है। और ये जो संसाधन है इनकी जो उपस्थिति है, जो मौजूदगी है, वो इस राज्य को अहम बनाते हैं। और इसी कारण से भारत में खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अलग अलग डेटा है, लेकिन मेजर तौर पे देखेंगे तो इस राज्य का जो स्थान है पूरे भारत में चौथा पांचवा स्थान आता है। मध्य प्रदेश में अगर हम मेजर जो खनिज संसाधन है उनकी अगर बात करेंगे तो कई सारे जो खनिज संसाधन हैं उनसे पूरी तरह से परिपूर्ण ये राज्य माना जाता है। जैसे हीरा है, तांबा है, मैग्नीज है। इसका उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो मध्य प्रदेश अहम हो जाता है। तो इसमें देखिए, अगर एमपी की बात करेंगे कि एमपी जो लार्जेस्ट कह सकते हैं कि प्रोड्यूसर जो स्टेट है वो किन चीज़ों का है, किन मिनरल्स का है, तो देखिए उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आता है वो हीरा आता है। हीरे के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एमपी क्या है, पहला पोजीशन रखता है। इसके अलावा देखेंगे तो तांबा, कॉपर के उत्पादन में आप देखेंगे जो ताम्र जिसे हिंदी में हम बोलते हैं उसमें भी एमपी का पहला स्थान है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण खनिज है वो मैग्नीज है। तो इन तीनों खनिजों के उत्पादन में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का क्या है, पहला स्थान आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखेंगे एक और महत्वपूर्ण खनिज है जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉक फॉस्फेट बोलते हैं। तो रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। ये दूसरा महत्वपूर्ण क्या है, उत्पादक राज्य है। किस चीज़ का, तो रॉक फॉस्फेट का। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो जो चूना पत्थर है, मेजर तौर पे देखेंगे जो चूना पत्थर होता है, जो लाइम स्टोन होता है, उसका भी दूसरा उत्पादक कह सकते हैं कि राज्य भारत में कौन है, तो एमपी है। तो देखिए ये पहला हमने देख लिया जिसमें हीरा, तांबा और इसके अलावा मैग्नीज देखा। दूसरा क्या है कि जो रॉक फॉस्फेट है और इसके अलावा देखेंगे जो चूना पत्थर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम लाइम स्टोन बोलते हैं। तो इन दोनों के अगर प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें जो एमपी है, एमपी का पूरे भारत में कौन सा स्थान है, तो दूसरा है। तो ये हमने देख लिया। और जो कोयला है, कोयले के दृष्टिकोण से भी आप देखेंगे तो पूरे भारत में अगर एमपी की बात करेंगे तो एमपी कोयले के उत्पादन के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत में जो एमपी का स्थान है वो कौन सा है, तो वो चौथा है, यानी कि फोर्थ लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट है भारत का। और बॉक्साइट और लोहे की बात करेंगे तो उसमें भी क्या है कि बॉक्साइट और लोहे का जो उत्पादन होता है वो भी एमपी में होता है। और पूरे भारत में क्या है कि छठे पोजीशन पे आता है कौन, एमपी, किसमें, तो लोहा और बॉक्साइट का। तो ये मेजर तौर पे अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एमपी रिलेटेड या अदर स्तर पे भारत के संदर्भ में जो भी खनिज संसाधनों का वितरण है उस पर जो बेसिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि आखिर अगर एमपी में कौन कौन से खनिज आपको देखने को मिलेंगे, तो मेजर तौर पे देखिए हीरा, तांबा, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर जिसे लाइमस्टोन बोलते हैं,
कोयला आपको देखने को मिलेगा, लोहा, बॉक्साइट। और ये भी आप देख सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में मेजर तौर पे ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले हमने दिखा दिया कि यहाँ पर देखिए ये वाला जो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है गुजरात से सटा हुआ, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ये पूरा रॉक फास्फेट वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो आपको टंगस्टन और ग्रेफाइट वाला ये रीजन आपको दिखाया गया, यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैंगनीज और तांबा का जो उत्पादन है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो सटा हुआ है किस राज्य से, छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ राज्य से सटे हुए क्षेत्र में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैंगनीज और तांबा का पूरा भंडार देखने को मिलेगा। इधर आएंगे तो ये पूरा कोल बेल्ट है, ये पूरा आप देखिए, ये छत्तीसगढ़ से सटा हुआ जो क्षेत्र है ये क्या बोला जाता है, ये कोयला पट्टी बोली जाती है। तो ये पूरा जो ईस्टर्न जो एमपी का हिस्सा है ये मेजर तौर पे आप देखेंगे तो कोयले के लिए जाना जाता है। और इसके ठीक पश्चिम में बढ़ेंगे तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये किसके लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर लाइमस्टोन, चूना पत्थर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो लोहा और फेल्सपार भी देखने को मिलेगा। और यहीं पर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको जो हीरा है, हीरे की मौजूदगी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसके और उत्तर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो यूरेनियम है उसकी मौजूदगी आपको देखने को मिलेगी। सबसे उत्तर में आएंगे तो यहाँ पर चीनी मिट्टी का एक बड़ा जो क्षेत्र है, यूपी से सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा एक एक करके हम डिटेल में देख लेंगे कि आखिर कहाँ पर कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, अगर लोहे की बात करेंगे, सबसे पहले चूँकि सबसे कहेंगे कि जो भी आज की जो एक आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिस पर टिकी हुई है वो लोहा है, क्योंकि मल्टीपल यूज़ वाला ये मिनरल्स होता है, ये धातु होती है, मेटल होती है। लोहा क्या है कि कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। एमपी में अगर आएंगे तो मेजर तौर पे यहाँ पर जो भी कैम्ब्रियन जो चट्टानें हैं उनमें क्या देखने को मिलेगा, आपको लोहा देखने को मिलेगा। जो लोहा है वो कैम्ब्रियन चट्टानों में देखने को मिलेगा। और बहुत सारे जो क्षेत्र है एमपी के वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ये जो लोहा है, लोहा देखने को मिलेगा। मंडला, बालाघाट, ये सारे जो आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर ज़िले हैं, जैसे मंडला है, बालाघाट है, झाबुआ है, ग्वालियर है, जबलपुर है, विदिशा है, उज्जैन है, शाजापुर है, धार जिले हैं। यहाँ पर लौ एस के जो मेजर कह सकते हैं रिजर्व हैं वो आपको देखने को मिल सकता है। अच्छी गुणवत्ता वाला जो लौ एस्क है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसका जो प्रकार है वो हेमेटाइट जो एस्क होता है। जो लौ एस्क के अलग अलग जो टाइप्स होते हैं उनमें हेमेटाइट टाइप का जो कह सकते हैं कि जो ओर है आयरन का, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम कोयले की बात करेंगे, मेजर तौर पे देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये एमपी का यानी ईस्टर्न वाला जो सेक्शन है ये क्या है, ये कोल बेल्ट के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग देखें तो मेजर तौर पे थर्मल जो पावर है उसके प्रोडक्शन में किया जाता है। लोहे के उत्पादन में लोहे को गलाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरा जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, जो गोंडवाना जो चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों में क्या है कि आपको कोल देखने को मिलेगा, कोयला देखने को मिलेगा। और भारतीय जो खनन मंत्रालय है, जो ब्यूरो है, उसके अनुसार देखेंगे तो मध्य प्रदेश में लगभग 27,673 मिलियन टन का क्या है, भंडार है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 27,000 से भी अधिक मिलियन टन का जो भंडार है वो यहाँ पर रिजर्व है। और देश के कुल कोयले के भंडार का अगर आप देखेंगे तो लगभग एमपी में क्या है कि 7% जो कोयला भंडार है वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में जो भी कोयला के क्षेत्र हैं वो ये ईस्टर्न वाला जो मेजर सेक्शन है यहाँ पर आपको देखेंगे। इसके अलावा सीधी, शहडोल, उमरिया, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो मेजर तौर पे आप देखेंगे कि कोयले के लिए जाना जाता है। और कोयले में भी पूछ लेता है कभी कभी कि किस प्रकार का जो कोयला है वो एमपी में देखने को मिलेगा। तो बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है, इस टाइप का जो कोयला है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश का अगर हम कोयले के उत्पादन में स्थान देखें तो वो क्या है, वो चौथा पोजीशन है, चौथे स्थान पे आता है। उत्पादन में प्रथम जो स्थान है वो कई बार पूछा गया, जैसे उड़ीसा है। दूसरे स्थान पे सटा हुआ जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़, सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया का। थर्ड पे देखेंगे तो आपको झारखंड देखने को मिलेगा। तो कई बार ये भी सीक्वेंस पूछ लेता है कि कोल जो प्रोड्यूसर स्टेट हैं वो
उनकी जो रैंकिंग है वो क्या है। तो देखिए पहले स्थान पे कौन सा है, तो आपको कौन सा, उड़ीसा जो है वो क्या है, कोयले का उत्पादन भारत में, ये भारत में अगर आप देखेंगे कोयले के उत्पादन में तो उड़ीसा का कौन सा स्थान है, वो पहला है। दूसरे स्थान पे देखेंगे तो कौन आएगा, तो एमपी से सटा हुआ जो राज्य है वो कौन सा है, वो छत्तीसगढ़ है। और तीसरे स्थान पे कौन आ जाता है, तो झारखंड आ जाता है। और इनके बाद जो स्थिति है चौथे पे कौन आ जाएगा, तो आपका एमपी आ जाएगा। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। मैग्नीज की बात करेंगे कि आखिर मैग्नीज की स्थिति क्या है। तो पहले हमने बताया कि बड़ा मैग्नीज का उत्पादक राज्य है एमपी, और महत्वपूर्ण कच्चा जो माल है उस रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लोहे के गलाने में, लोहे का जो मिश्र धातु लोहे को मिलाकर बनती उसके निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नीज का जो भंडार है वो लगभग सभी भूवैज्ञानिक जो संरचनाएं हैं अलग अलग उनमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से जो धारवाड़ प्रणाली है उसमें आपको ये मेजर तौर पे ये जो मैग्नीज है ये आपको इसी सिस्टम में, आपको धारवाड़ सिस्टम में देखने को मिलेगा। पुरानी जो भी रूपांतरित चट्टानें हैं जो बार बार कन्वर्टेड हुई हैं उससे ये जुड़ा हुआ। और मध्य प्रदेश में देखेंगे जो भी खनिज बेल्ट है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। भारवेली जो खदानें हैं वो एशिया का सबसे बड़ा मैग्नीज की जो खदानें हैं उस रूप में जाना जाती हैं। तो ये कई बार प्रश्न पूछा है। तो बालाघाट में अगर आप जाएंगे तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो भरवेली खदान है, जो माइन है, वो कई बार आपसे पूछ लेता है। तो उस खदान का नाम है, ये याद रखिएगा, भरवेली माइंस। ये खदान है और ये एशिया की लार्जेस्ट मैग्नीज कह सकते हैं कि माइंस है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसलिए कई बार ये पूछा है अलग अलग एग्जामों में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट के उत्पादन में भी क्या है, अहम स्थान आता है एमपी का। और बॉक्साइट वो अयस्क है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के निर्माण में सबसे अधिक होता है। और बॉक्साइट लेटराइट चट्टानों से ज़्यादा इसका कह सकते हैं निष्कर्षण होता है। प्रायद्वीपीय जो भारत है, भारत के जो भी पठारी क्षेत्र हैं या पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और मध्य प्रदेश में भी कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से क्या किया जाता है, बॉक्साइट निकाला जाता है। जैसे देखेंगे इंदौर है, खरगोन है, रीवा डिस्ट्रिक्ट है, शहडोल है, मंडला है, सतना है, ये सारे क्या है, यहाँ से जो बॉक्साइट है वो बड़े स्तर पे निकाला जाता है। और इसी कारण से इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो एल्युमिनियम के बहुत सारे जो प्लांट है वो एमपी में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जो खनिज है जिसकी हमने चर्चा की कि इसके उत्पादन में आप देखेंगे तो जो एमपी है, एमपी का पहला स्थान है, वो कौन सी एक खनिज है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो वो है तांबा। अगर तांबा की बात करेंगे तो यहाँ पर तांबा का जो उत्पादन है वो एमपी में ये फर्स्ट पोजीशन आता है पूरे देश में, यानी पहला स्थान है। और मेजर तौर पे देखेंगे इग्नियस जो रॉक्स होती है, जो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, उन्हीं चट्टानों से ये निकाला जाता है। और आग्नेय के अलावा अगर देखेंगे तो मेटामॉर्फिक या फिर कह सकते हैं कि जो रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनसे भी क्या होता है कि ये मेजर तौर पे जो तांबा है वो निकाला जाता है। तांबे का जो भंडार है वो मुख्य रूप से अगर झारखंड में देखेंगे तो सिंह भूमि वाला क्षेत्र माना जाता है। मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है वो बालाघाट वाला जो क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, वो सबसे अहम हो जाता है। मध्य प्रदेश में तांबे के जो भंडार है उस दृष्टिकोण से मलाज खंड यानी बालाघाट वाला जो क्षेत्र है, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये अहम हो जाते हैं। आभूषणों को मजबूती देने के दृष्टिकोण से देखें तो जो तांबा है इसका एक अहम उपयोग होता है कि इसको क्या किया जाता है कि गोल्ड को मिलाकर इसे और मजबूती प्रदान की जाती है। जैसे नहीं बोला जाता है कि 24 कैरेट का ये गोल्ड है, लेकिन वो 24 कैरेट का होता नहीं है। सोने को मजबूती देने के लिए उसमें और जो धातुएं हैं वो मिक्स की जाती हैं। अब एक और खनिज है उसके बारे में हम देख लेते हैं, वो क्या है, वो लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन का एक बड़ा उत्पादक कौन है, एमपी है। तो देखिए अगर चूना पत्थर की हम बात करेंगे कि जो चूना पत्थर है एक बड़ा क्षेत्र जो है वो एमपी में माना जाता है। जो चूना पत्थर का वहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन होता है। और इस चूना पत्थर के अगर उत्पादन की बात करेंगे तो इसका जो संबंध है वो गोंडवाना जो कह सकते हैं क्रम की बात होती है। गोंडवाना जो चट्टानी संरचनाएं हैं
उन चट्टानी संरचनाओं से ही संबंध होता है लाइमस्टोन का। इसके अलावा जितने भी सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, जो अवसादी जो चट्टानें होती हैं, अवसाद का मतलब होता है जैसे जैसे सेडिमेंट्स जमते जाते हैं, परत बनती जाती है, जिसे परतदार या कह सकते हैं अवसादी चट्टान कहते हैं। तो अवसादी चट्टानों में भी क्या है, जो लाइमस्टोन है ये मुख्य तौर पे पाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र भी कई बार आपसे पूछ लेता है। कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। प्रमुख चूना पत्थर जो उत्पादक राज्य हैं उनमें एमपी आता है, और मेजर तौर पे देखेंगे तो एमपी का जो ग्वालियर है, रीवा है, सिद्धि, सतना, ये सारे कटनी या फिर पन्ना मुरैना वाला जो क्षेत्र है ये क्या माना जाता है, मेजर तौर पे लाइमस्टोन बेल्ट के तौर पे जाने जाते हैं। चूने की अधिकता के कारण देखेंगे तो कटनी जो है उसे चूना नगरी कहा जाता है। तो एक और फैक्ट है, चूना अगर नगरी की बात करेंगे तो इस नाम से कौन फेमस है, तो कटनी जो है ये एमपी का क्या कहलाता है, ये चूना नगरी या भारत का चूना नगरी इसे कहा जाता है। चूना पत्थर का जो उपयोग है वो बड़े स्तर पे किस में किया जाता है, तो अगर चूना पत्थर की बात करेंगे तो इसका जो इस्तेमाल है बड़े स्तर पे सीमेंट के उत्पादन में, सीमेंट बनाने में किया जाता है। धातु मेटलर्जी जो इंडस्ट्री है, धातु जो उद्योग है, उस उद्योग में भी क्या किया जाता है, बड़े स्तर पे जो लाइमस्टोन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहु उपयोगी कह सकते हैं कि खनिज है, और इसका जो उत्पादन है वो एमपी में होता है। अगला एक यहाँ पर महत्वपूर्ण जो खनिज है, सीमित है लेकिन महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में। अगर हम देखेंगे हीरे की अगर बात करेंगे, हीरे की अगर बात करें तो ये देखिए, ये पूरा जो बेल्ट है ये यहाँ पर हीरे के तौर पे जाना जाता है। एकमात्र देश का हीरा उत्पादक अगर कहेंगे राज्य तो क्या है, एमपी है। ये देख लीजिए, एकमात्र हीरा उत्पादक जो राज्य है वो एमपी है। और दूसरी बात कि हीरा उत्पादक जो क्षेत्र हैं, जैसे कई मूवी में आपने देखा होगा हीरा पन्ना, तो यहाँ पर जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, जो सतना है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं हीरा के उत्पादन के लिए। तो ये कई बार पूछा है कि किन जिलों में हीरे का उत्पादन होता है। तो भारत में अगर देखेंगे तो एमपी मेजर स्टेट है जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है, एकमात्र ये स्टेट है जहाँ पर हीरे का प्रोडक्शन होता है। और उसमें भी जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट है, सतना है, जबलपुर है, ये सबसे अहम हो जाते हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो लिमिटेड पन्ना है, उसके मझगांव में हीरे की जो खदान है वो रेगुलेट की जा रही है। तो ये कुछ मेजर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर खनिज है उनके बारे में हमने देख लिया। एक आध और जैसे अगर आप देखेंगे अभ्रक का भी उत्पादन क्या होता है कि वो एमपी में होता है। तो अभ्रक क्या है, एक रेशेदार पदार्थ होता है। मध्य प्रदेश में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे तो मेजर तौर पे क्या है कि अगर यहाँ पर आप देखेंगे अभ्रक की अगर बात करेंगे तो अभ्रक का क्या जो एक तरह से आप देखिए रेशेदार ये आपको देखने को मिलेगा, पदार्थ के तौर पे ये जाना जाता है। और दूसरी बात कि एमपी में जो मुख्य यहाँ पर जो इसका उत्पादन होता है वो झाबुआ जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उत्पादन होता है। इसका जो उपयोग होता है अभ्रक का, वो मेजर तौर पे जो ट्रेन की बोगियाँ बनती हैं उसमें क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कारण से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जहाज़ बनाने में जो चादरें बनाई जाती हैं, जहाज़ों की जो मजबूत चादरें बनाई जाती हैं उसमें भी अभ्रक का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो रॉक फॉस्फेट है, जो रॉक फॉस्फेट है ये भी क्या है कि अगर आप देखेंगे झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये भी बड़े स्तर पे इसका उत्पादन होता है। तो ये मेजर है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा जो क्षेत्र है जिसको हमने दिखाया था कि जो डायमंड वाला बेल्ट है उसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर छोटा सा एक क्षेत्र है। ये किस लिए फेमस है एमपी का, तो यूरेनियम के मौजूदगी के लिए सबसे अहम माना जाता है। और यहाँ पर जो ये शहडोल जो ज़िला है, ये जो ज़िला है ये यूरेनियम के दृष्टिकोण से सबसे अहम हो जाता है और इसे यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कई बार पूछा है कि एमपी का कौन सा ज़िला है जिसे यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। शहडोल जो है उसे यूरेनियम डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। प्रमुख खनिजों में देखें तो यहाँ पर पिस ब्लैड भी बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन भी एमपी में उत्पादित होता है और जिसका उपयोग आप देखेंगे तो इस्पात को काटने में, बिजली के बल्ब बनाने में, ट्यूब, एक्सरे या इस तरह के जो भी रडार हैं उनके इस्तेमाल में टंगस्टन का यूज होता है। और होशंगाबाद में बड़े स्तर पे आप देखेंगे जो टंगस्टन है उसका उत्पादन किया जाता है।
तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।